चलो अब हम कर लेते हैं थोड़ा एक्सरसाइज सम यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है a solution turns red litmus into blue. Its pH is likely to be option A 1, option B 4, option C 5 या option D 10। यानी कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका पीएच क्या हो सकता है 1, 4, 5 या 10। तो जो कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन ही होगा, और बेस जो होता है वो ऑलवेज पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच 7 से ग्रेटर होगा। अगर वो 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 7 जो है वो 10 ही है, क्योंकि ऑप्शन डी 10 वही ग्रेटर देन 7 है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same NaOH solution, the amount of HCl solution required to neutralize it will be option A 4 ml, option B 8 ml, option C 12 ml या फिर option D 16 ml। ओके, चलो पहले क्वेश्चन आराम से समझते हैं। हमारे पास 10 ml का NaOH सॉल्यूशन था जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml HCl की जरूरत पड़ी। अगर हमें 20 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करना है तो कितने ml HCl की जरूरत पड़ेगी, यही है हमारे पास क्वेश्चन। इसका आंसर बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर 10 ml NaOH के लिए हमें 8 ml ऑफ HCl चाहिए तो 20 ml NaOH के लिए कितना चाहिए होगा। तो पहले जो 10 ml था उसके बदले हम कितने ml ले रहे हैं, अभी 20 ml है, यानी कि डबल ले रहे हैं। तो पहले जो 8 ml जो था HCl का वो भी डबल हो जाएगा। तो क्या 8 का डबल क्या होगा, 16 होगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इनिशियल में हमने 10 ml NaOH लिया था तो हमें जरूरत पड़ी थी 8 ml HCl की। अब हम ले रहे हैं 20 ml NaOH यानी कि 10 का डबल। तो अब हमें कितने ml HCl की जरूरत पड़ेगी, 8 into 2 यानी कि 16 ml of HCl is needed to neutralize 20 ml of NaOH। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 16 ml राइट आंसर है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, fresh milk has pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer। यानी कि जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 है यानी कि 6 है। अगर वो कर्ड में बदलता है तो उसके pH में कैसा चेंज आएगा, और हमें एक्सप्लेन भी करना है कि कैसा चेंज आएगा। ओके, तो इसका आंसर ये है कि जैसे वो कर्ड में बदलेगा उसकी pH कम हो जाएगी, उसकी pH 4.5 से 5.5 के बीच में कहीं पे रहेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मिल्क जो होता है वो धीरे धीरे एसिडिक होता जाएगा। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, और जैसे एसिडिक होगा pH कम होता जाएगा। पर क्यों हो रहा है यहाँ पे एसिडिक कर्ड, तो इसका आंसर ये है कि कर्ड जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। धीरे धीरे मिल्क से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है कर्ड में कन्वर्ट होने पर। तो कर्ड में जो लैक्टिक एसिड है वो उस कर्ड की एसिडिटी बढ़ा देती है, तो इसी तरह से पीएच क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसे हम कोई आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आंसर के रूप में इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द pH of milk will decrease while converting into curd because while converting into curd there exists the formation of lactic acid, so due to the acidity the pH will be lowering gradually। ओके, तो ये ऐसा कुछ आंसर आपको लिखना होगा। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids described by an activity। यानी कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल जो है उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, पर उसे हम एसिड की तरह कैटेगराइज नहीं करते, वो उसे हम एसिड में कैटेगराइज नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमें एक्टिविटी के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना होगा। तो सिंपल एक्टिविटी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें ग्लूकोज डालना है, यानी कि थोड़ा सा शुगर ऐड करना है आपको उसमें, और उसे आपको एकदम मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपको एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है और उसमें डिप करना है।
अगर आप डिप करोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये सॉल्यूशन जो है ग्लूकोज जो है वो एसिड नहीं है, इसीलिए वो रेड में टर्न नहीं होगा। पर ये क्यों रेड में टर्न नहीं हो रहा है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हम उस सब्सटेंस को एसिड कहते हैं जो H+ आयंस को लिबरेट करता है, और ग्लूकोज पानी में जाके H+ आयंस को लिबरेट नहीं करता, तो इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो एसिडिक नहीं है, यानी कि वो एसिड में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसी तरह से अल्कोहल को भी आप पानी में मिक्स करके फिर से ब्लू लिटमस पेपर लगा सकते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, वो भी रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अल्कोहल जो है वो भी एसिड में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो इस आंसर को वर्ड फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड dissolve sugar in it. After dissolving sugar inside water, let's dip a blue litmus paper inside the solution. The blue litmus paper will remain blue as H+ ions are not liberated from the glucose. Thus, it is proved that glucose solution is not acidic. Thus, glucose cannot be categorized into an acid. तो इसी तरह से ग्लूकोज के बदले आप अल्कोहल रख के उसका भी आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े।